नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पदूमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, पदूमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा दोस्तों, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाजे से भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। दोस्तों, ये एक बात मैं बता दूं, आप कहीं पर भी लिख के आइए, जीवन परिचय कभी भी आपका जो है गलत नहीं होने वाला है। तो साथ साथ मुझे आप एक और चीज़ बता दीजिए कि दोस्तों आप कहाँ से हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कहाँ से हैं, आप अपना नेम और अपना जो है ज़िला या जो भी है आपका स्टेट तो लगभग बहुत लोगों का यूपी होगा। हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप हमारे प्रयागराज से हैं, तो ज़रूर कमेंट करिए भैया। प्रयागराज वाले तो बिल्कुल कमेंट करिए, क्योंकि सवा आबादी एक तरफ और एक इलाहाबादी एक तरफ। अगर आप कहीं से भी गाजीपुर से देख रहे हैं भैया, तो वहाँ से कमेंट करिए। अम्बेडकर नगर से तो वहाँ से कमेंट करिए। मिर्ज़ापुर वाले भी दबा के कमेंट करिए, देखते हैं कहाँ कमेंट सबसे ज़्यादा आते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि पदूमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो जन्म था वो 1894 में छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ। बहुत ही अच्छा कि इनका जन्म था बच्चों, पदूमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो जन्म था 1894 में हुआ। वो भी छत्तीसगढ़ का कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, जो खैरागढ़ जगह है छत्तीसगढ़ में, उसी स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था उमराव बख्शी। तो उनका क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम था उमराव बख्शी। इनके दादाजी का नाम पुन्नालाल बख्शी था। ठीक, तो मतलब कितना था कि उमराव बख्शी पिताजी का नाम था और दादाजी का नाम पुन्नालाल बख्शी। तो इनका नाम मुझे लगता है शायद पदूमलाल रहा होगा, जिसके कारण ये पुन्नालाल दादाजी का भी नाम ऐड था इनके उसमें। यह दोनों ही काव्य रचनाकार थे, यानी इनके पिताजी भी और इनके जो है दादाजी भी, वो भी दोनों काव्य की ही रचना करते थे। मतलब खानदान में जो है कवियों की संख्या पहले से ही थी। ठीक, तो उनकी माता के हृदय में भी साहित्य के प्रति अनुराग विद्यमान था, यानी उनकी माता जी भी जो है साहित्य को प्रेम रखती थी, साहित्य से प्रेम करती थी। जिसके कारण क्या था कि इस प्रकार बख्शी जी का लालन पालन जो यानी पालन पोषण था, और जो शिक्षा दीक्षा थी, एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर साहित्य की कदर थी। यानी साहित्य की बड़ी जो है भारी भरकम मात्रा इनके परिवार के अंदर ही देखने को मिल जाती है। बीए की परीक्षा पास करते ही इन्होंने हितकारिणी में और अन्य पत्रिकाओं में भी अपनी रचनाएं प्रकाशित करना शुरू कर दिया। यानी जैसे ही इन्होंने बीए किया, इनको समझ में आया कि अरे हम तो भैया खानदानी कवि हैं। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आता है कि भैया कि यहाँ से इन्होंने क्या किया कि हितकारिणी में इन्होंने अपनी पत्रिकाओं की भी रचना प्रकाशित करवाना शुरू कर दिया। इसके बाद यह द्विवेदी जी के संपर्क में आ गए। तो भैया अब द्विवेदी जी के संपर्क में आ गए तो इसका मतलब साफ है कि भैया क्या करना है, सरस्वती पत्रिका का संपादन करना है। सीधा सीधा है कि द्विवेदी जी के जो है संपर्क में आए, तो इन्होंने क्या किया कि सरस्वती पत्रिका में भी अपना रचनाएं प्रकाशित करवाई। उन्होंने उनके लेखन कौशल से प्रभावित होकर द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य उनके हाथों में सौंप कर निश्चित हो गए। तो जब ये आए तो क्या हुआ कि सरस्वती पत्रिका का संपादन दुबे जी ने इन्हें दे दिया। तो क्या किया कि बख्शी जी ने इसका कई वर्षों तक संपादन बड़ी कुशलता के साथ किया। ठीक, बहुत ही भयंकर। और इसे छोड़ने के बाद वह खैरागढ़ वापस चला आए। अब पढ़ाई का कार्य जो है करने लगे। यानी जो पढ़ाई, इन्होंने पढ़ाई नहीं करते थे, इन्होंने क्या किया, शिक्षण का कार्य किया। यानी इन्होंने पढ़ाया, इन्होंने क्या किया था, पढ़ाया था, याद रखिएगा। कुछ वर्षों बाद इन्होंने छाया मासिक का पत्रिका का भी संपादन किया। तो जो छाया मासिक पत्रिका था उसका भी कुछ दिनों तक इन्होंने संपादन किया। और इसी तरह यह महारचनाकार, महारचनाकार हमने यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि वास्तव में महारचनाकार बोलने योग्य थे। सन 1971 में इस दुनिया को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए। ये बात जो है थोड़ी सी दुखद है। चलिए साहित्यिक परिचय देख लेते हैं, जरूरी है, कहीं कहीं पे साहित्यिक परिचय पूछ लेता है भैया। तो साहित्यिक परिचय में देखते हैं तो क्या आ जाएगा साहित्यिक परिचय में कि पदोमलाल पुन्नालाल बख्शी जो है द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों में से एक थे। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण विधाओं में रचना की। इन्होंने एक महान साहित्यकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल करी। बख्शी जी ने उच्च कोटि के समीक्षात्मक, विचारात्मक और आलोचनात्मक निबंध लिखे। बख्शी जी ने कई निबंधों में भारतीय और पाश्चात्य विचारधारा एवं तुलनात्मक का मतलब पाश्चात्य विचारधारा का भारतीय और पाश्चात्य विचारधारा का दोनों का क्या किया था दोस्तों, तुलनात्मक वर्णन भी किया था। इन्होंने छात्रों के लिए क्या किया कि उपयोगी निबंध और कहानियां भी लिखे। एक सफल संपादक और कुशल अनुवादक रहे। अपने जीवन में इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला के अंग्रेजी सहित ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेजी सहित बंगाल के कई नाटकों का भावपूर्ण अनुवाद किया। वाह, क्या बात है।
भाई इसी बात पर एक बार तो आप जय हिंद लिख दीजिए भाई, इतना इतना कुछ सब कुछ हमारे देश में हुआ, इतने महान महान लोग आए, तो एक बार जय हिंद जरूर लिखिए। ठीक बच्चों, अगर जय हिंद लिखते हुए भी उंगलियां कांप रही है तो भाई फिर अब रहने दो, कमेंट ही जिन करो भाई, तब कमेंट ही मत करो, उसी वो उतना ही अच्छा है, रहने दो। अगर आपको जय हिंद लिखने में दिक्कत है तो भाई अब क्या कह सकते हैं। अब कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए सतदल, अशुदल, झलमला, अंजलि, विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, पंचपात्र, प्रबंध, परिजात, कुछ बिखरे पन्ने, उन्मुक्त क्या निबंध, इनकी आदि, आप आदि लगा लीजिएगा, आदि इनकी क्या है दोस्तों की प्रमुख प्रमुख एकदम प्रमुख कृतियां थी इनकी। तो ये दोस्तों जो है इनका जो है हमने बता दिया। मैं एक बार जरूर कहूँगा कि कमेंट में आप जय हिंद तो नहीं लिख सके, कम से कम अपना नाम लिख लीजिए भैया, नाम लिख दीजिए, जिससे पता चले कि आपका नाम क्या है, और अपने ज़िले का नाम लिखिए, जिससे हमें पता चल सके हमारे बच्चे कहाँ कहाँ से हमको पढ़ रहे हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।